बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अचानक उस वक्त हलचल मच गई जब इमरान खान साहब हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट इतनी जल्दी आ जाएंगे। वैसे तो कहा गया था कि 2:30 बजे या 3:30 बजे बुलाया गया है, हिफाजती जमानत की उनकी दरखास्त जो थी उसके हवाले से कल ही बुला लिया गया था, लेकिन इमरान खान वक्त से बहुत पहले आ गए, सुबह ही आ गए और अचानक आए, किसी को भी पता नहीं था, वहां पर पुलिस को भी पता नहीं था, गाड़ी तक बदल कर आए इमरान खान साहब और वो खुद आए एक दरखास्त में कि जो है तौहीन अदालत की, जिस तरह जमान पार्क उनके घर पर हमला किया गया उस हवाले से जरूरी नहीं था उनका आना, वकील के जरिए ही दरखास्त थी और साइल का आना जरूरी होता, लेकिन इमरान खान साहब खुद आए और इससे कई बातें पता चलती हैं। जिस तरह वो आए हैं कि उनकी जान को शदीद खतरा है और इसीलिए वो बगैर काफिले के आए कि फिर सबको पता लग जाएगा, कारोबार भी लोगों का मुतासर होगा कि जी इमरान खान आ रहा है, तो वो अचानक आए, बगैर अपने कारकुनों के आए और खुद इमरान खान साहब ने अदालत में कहा कि मैं ऐसी गाड़ी में आया हूं जिसके बारे में नहीं पता, यानी जो अमूमी तौर पर उनकी गाड़ी रहती है जिस पर वो आते जाते हैं वो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी भी बदल कर आए हैं। तो इतना ज्यादा उनको खतरा था। वो 12 कह चुके हैं, अभी हालिया जो उन्होंने खिताब किया उसमें कहा कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं और इतनी दफा इन्होंने ये सारी प्लानिंग की है, अभी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भी मुझे कत्ल करना चाहते थे, तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया और पहले कातलाना हमला हो चुका है, तो ये कब तक नाकाम होते रहेंगे, कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। बार बार अदालतों से कह रहे हैं मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, मैं अदालतों में आना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ जान का खतरा है, मुझे वीडियो पर ले लिया जाए। अब देखिए वो फिर जान हथेली पर रखकर आए हैं और अगर आप वो मनाजिर देखें जिस तरह बाहर उनकी गाड़ी खड़ी रही है, इतनी देर तक खड़ी रही है, इतना ज्यादा खतरा था, क्योंकि ये तो पता था कि इमरान खान ने आना है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इमरान खान उससे कई घंटे पहले आ जाएंगे। जब अदालत ने बुलाया हुआ है उससे कई घंटे पहले इमरान खान आ गए, फिर बाहर गेट पर खड़े रहे। अब जो सबसे खतरनाक बात हुई कि इमरान खान साहब की गाड़ी के पास से पिस्तौल मिला है, समझ नहीं आ रही किसका पिस्तौल है, वहां पर किस तरह से पहुंचा, पुलिस एहलकार का था, पुलिस एहलकार तो फिर कहां है जिसका था, क्योंकि सिक्योरिटी तो पुलिस की जिम्मेदारी है। जब इमरान खान साहब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं उसके बाद अब वैसे तो कोई पुलिस की सिक्योरिटी दी ही नहीं गई, इमरान खान साहब से सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, तो उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वही उनके साथ हैं, क्योंकि अब यह भी खतरा है कि कोई उनको सिक्योरिटी ऐसी दी जाए, वही कोई बता दे, कोई मुखबरी कर दे, तो फिर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये पिस्तौल का मिलना किसकी है, किस मकसद के लिए ये इमरान खान की गाड़ी के पास थी, तो ये बहुत से सवालात हैं। और आप देखिए कि इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर भी मुसलसल इमरान खान को शील्ड में रखा जा रहा था, उनको उनके आगे पीछे इर्द गिर्द के खुदा न खास्ता कोई भी शख्स, क्योंकि उन पर पहले भी पिस्तौल के जरिए कातलाना हमला हुआ है, तो इमरान खान साहब का चेहरा ना नजर आ रहा हो या वो नजर ना आ रहे हो, तो इर्द गिर्द जो उनके गार्ड्स हैं और उनकी ड्यूटी पर, उनकी जो सिक्योरिटी ड्यूटी पर लोग हैं, वो इस चीज को यकीनी बना रहे हैं कि अदालत के अंदर जाने तक उनको इस तरह से शील्ड करके रखा जाए। इसी से अंदाजा हो रहा है कि उनकी सिक्योरिटी को कितने खतरात हैं और उनके इर्द गिर्द जो गार्ड्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बड़े प्रेशर में हैं और उनको बहुत ज्यादा खतरात का बताया गया है। तो इसीलिए आप देखें कि इमरान खान साहब की इस पेशी के हवाले से तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि इमरान खान अचानक हाईकोर्ट पहुंच गए। फिर इतनी खतरनाक बात कि वो बाहर जो सिक्योरिटी का आदमी है, पंजाब पुलिस का आदमी है, दीगर पुलिस वाले हैं, वो गेट नहीं खोल रहे, उनके लोग बार बार कह रहे हैं इतनी देर इनको सड़क पर नहीं रखा जा सकता, इमरान खान को इनकी जान को खतरा है, दरवाजा खोलो, गेट नहीं खोला जा रहा। फिर बाहर आकर एक सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है कि जी वो गाड़ी का क्या करना है, गाड़ी का क्या करना है, यानी इमरान खान को तो उतार के पता नहीं अंदर चलो हम जाने की इजाजत दें, लेकिन गाड़ी कैसे देते। फिर कहा जाता है जी आप दूसरे गेट से आ जाएं, फिर दूसरे गेट से एंट्री करवाई जा रही है। अजीबो गरीब वहां पर खेल हो रहा है, कोई चीज मैनेज नहीं है, किसी को पता नहीं है कि इमरान खान आए तो उनको किस तरह से पेश करवाना है, क्या करवाना है, जिसकी जान को खतरा है, जिसके बारे में 6 घंटे का इजलास हो चुका है और हाईएस्ट लेवल पर तमाम पाकिस्तान की जमातें मिलकर 6 घंटे के इजलास में फैसला करती है। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, माशी हालात तबाहकुन है, एक एक दिन में 50 रुपए आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है फी किलो। नान भाई कह रहे हैं जी 15 रुपए की आप रोटी नहीं देंगे, 25 रुपए की जाएगी। तो आप देखिए गरीब आदमी से रोटी छीनी जा रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, बर्बादी आईएमएफ से मामला तय नहीं हो रहे और 6 घंटे डिस्कशन क्या होती है, इमरान खान
इमरान खान को किस तरह से पकड़ना है, इमरान खान को किस तरह से दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना है। अपने बगल बच्चों के जरिए अब प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है और इस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पहले बयानिया बनवाया गया था कि जी इमरान खान खुदा न खास्ता कोई तौहीन कर रहे हैं, फसादी हैं, तौहीन मजहब के मुर्तकिब हुए हैं, और उसके बाद फिर इमरान खान पर हमला हो गया। बिल्कुल उस तरह से अब दहशतगर्दी का बयान बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की पार्टी को बैन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगता यह है कि ये कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि जो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो आई है वो सारा प्लान बता रही है कि वो जजेस जो मर्जी के फैसले नहीं दे रहे। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में सब नजर आ रहा है कि जिस तरह से बिठाकर ये तासुर देने की कोशिश किया है कि उसके ऊपर दबाव नहीं है। ये सब अब ये डायरेक्शन, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट इतना फजूल और इतना घटिया हो चुका है कि अब सबको पता लग गया है कि जनाब कस्टडी के अंदर जो बयान दिया जाए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब वो जजेस को मिलान किया जा रहा है, उनके खिलाफ बात हो रही है, क्योंकि इनको यही सिर्फ खतरा है कि हम जो भी करेंगे, कोई आइन तो उन्होंने पामाल करने का कह दिया। 6 घंटे की मीटिंग में फैसला हुआ है कि इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। ये फैसला हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। अब आइन को मुअत्तल किया जा रहा है, ये अमरियत है। तो अब रास्ते में रुकावट सिर्फ और सिर्फ अदालतें हैं। जिस तरह सदीक जान को लापता किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक ट्वीट कर दिया जाता है कि जी उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो इमरान खान की पेशी थी उसके तनाजुर में हमने पकड़ा है। तनाजुर में कोई एफआईआर कुछ नहीं पता जी, पुराना ना उसमें एफआईआर में नाम है सदीक जान का। तो अब हो क्या रहा है कि ये सारे लीव कहीं हसन न्याजी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब भांजे को, तो अब उनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया अदालत के जरिए। तो ये सब कहीं अदालतें रिलीफ ना दें, तो अदालतों को टारगेट करें। लेकिन उसी हवाले से आप देखें कि जिस अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत, वहां पर जज साहब के रिमार्क्स है कि जो लोग बैठकर तौहीन अदालत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इनको हम देखेंगे, और ये जो जजेस को, जुडिशरी को मिलान करने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, इनके खिलाफ हम तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। फिर इमरान खान साहब ने खुद जज साहब के सामने ये बात की है कि खतरात के बावजूद आया हूं, मेरे घर पर हमला किया गया है, मेरी अहलिया वहां पर अकेली थी, शीशे तोड़े जा रहे थे, अंदर से चीख रही थी, वो वीडियो मौजूद है, और मैं ऐसे माहौल में आया हूं कि गाड़ी बदल कर आया हूं, किसी को नहीं बताया और काफिले के साथ नहीं आया, खतरात के बावजूद यहां पर पहुंचा हूं। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब किस तरह अदालतों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वही अदालतें जिनको माफिया पूरी एक प्लानिंग के साथ मिलान करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को किसी तरह से कोई रिलीफ ना दे, मर्जी के, इनकी मर्जी, माफिया की मर्जी के फैसले लिए जा सकें। तो अब देखते हैं कि अदालत किस तरह से इन सारे मामलों को देखती है। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि हमने जो भी रास्ते में रुकावट आएगी, चाहे वो कारकुन है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई कारकुन है तरीके इंसाफ का, उनको हमने बिल्कुल वो माइनस, जिस तरह होता है ना, माइनस इमरान खान है, लेकिन उसके रास्ते में हमारे प्रोजेक्ट के, माइनस इमरान खान प्रोजेक्ट के रास्ते में जो आएगा उसको हमने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, उसको उड़ा के रख देना है। जिस हद तक हो सकेगा, जहां जहां प्लान बनाया हुआ है, किसी को तो चले उठा लिया, गायब कर दिया, लापता कर दिया, तो किसी के आप जिले शाह की तरह आप देख लें, किसी को शहीद कोई हो जाता है, जजेस हैं उनकी हम ऑडियो वीडियोस निकालेंगे, तो हर हद तक जाया जाएगा। और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि उनको बार बार बुलाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है उनको एक्सपोज किया जाए, ऐसी जगह पर लाया जाए जहां पर उन पर हमला हो सके। ये बार बार इमरान खान साहब बार बार अपने खिताब में इस खतरे का इजहार कर रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त तक लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं, और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के जो अब तक के अहम रिमार्क्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो यह कि जी मीडिया पर बैठकर जो अदलिया को मजाक बना रहे हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। अगर तमाम फरीकाइन ने अदलिया की इज्जत ना की तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अच्छा, अब इमरान खान अदालत पेशी के मौके पर इन्हें कोई खातिर का सिक्योरिटी भी नहीं दी गई, और वो हर इशारे पर रुकते हुए हाईकोर्ट पहुंचे, जहां इनकी गाड़ी को मरकजी गेट पर रोक दिया गया था। हम बाद में इनकी गाड़ी को अंदर आने की बाद में इजाजत मिली। अच्छा, अब ये जिस तरह से पेशी हुई है उसके हवाले से जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं मीडिया में, उसमें देखिए कि एहलकारों ने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर जो मौजूद एहलकार थे, उन्होंने बुलेट प्रूफ शील्ड हर वक्त इमरान खान के सामने रखी। इमरान खान की गाड़ी के करीब से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ। पिस्तौल देखते ही इमरान खान को तेजी से अंदर ले जाया गया और पीछे तफ्तीश की गई कि यहां कैसे आया पिस्तौल, और फिर पुलिस वाले आए बाएं शाएं करने लगे। कोई ठोस बात नहीं बताई किसका है, कैसे आया। पुलिस के मुताबिक किसी एहलकार का ही पिस्तौल गिरा होगा, मगर कोई भी वाज़ेह बात सामने नहीं आ सकी। फिर
इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस को दोबारा भी खत लिखा है कि जी मेरी जान को खतरा है, अगरचे वो पेश हो रहे हैं, अदालतों में आ रहे हैं, अदालतों का एहतराम करने, ताकि ये ना बयानिया बनाया जाए कि जी ये तो अदालतों में पेश ही होना चाहता, लेकिन बार बार बता रहे हैं। तो जबकि उनको पता है कि उनको खतरा है और उनको रोका जा रहा है, और इमरान खान साहब को पता था कि अगर वो आएंगे यानी इस तरह से कि कारकुनों को साथ लाएंगे, बताएंगे कि मैं जा रहा हूं, ज़ाहिर है अगर वो नहीं भी कहते कारकुनों से तो वो खुद ही लोग साथ, उनके घर के बाहर इतने लोग हैं वो साथ चलना शुरू हो जाते हैं। और पता था उनको भी कि भाई 3:30 बजे या 2:30 बजे इमरान खान को हाईकोर्ट में बुलाया हुआ है, तो उस वक्त वो जाएंगे। लेकिन इमरान खान उससे कई घंटे पहले इसलिए आ गए कि किसी को पता ना हो, कोई रश ना बने, सड़कें ना ब्लॉक हो, कारोबार मुतासिर ना हो, किसी तरह से लोगों को तंगी ना हो, क्योंकि इमरान खान की पेशी की वजह से फिर वो इतने लोग निकल आते हैं कि मुश्किल हो जाता है आमदोरफ्त और सड़कें। और फिर जानबूझकर ये भी देखा गया है कि रास्ता भी नहीं दिया जाता, वरना यहाँ पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल मरियम साहिबा जब निकलती हैं तो सारा शहर बंद कर दिया जाता है, 30-30 गाड़ियां उनके लिए साथ चलती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये जनाब लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जानबूझकर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान को खतरों से दो चार किया जा रहा है, और चूंकि वो अब आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं, इसलिए आला अदलिया को मिलान करने की कोशिश हो रही है कि कहीं वो चीफ जस्टिस साहब उनको वीडियो लिंक की सहूलत ना दे दें, कहीं उनको कोई रिलीफ ना दे दें। अब ये भी है कि इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात है पाकिस्तान में, विफाकी हुकूमत वो भी बताने से इनकारी हो गई हाई कोर्ट में कि हम नहीं बताएंगे इमरान खान पर कितने मुकदमात हैं, कहां बनाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने छुप कर बनाए गए हैं। तो हाई कोर्ट इस पर भी भरम हो रहा है, और हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम तफसीलात हमें दे। इसकी तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तमाम पेशी की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।